जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम कथा का प्रथम दिवस कथा जो है वो है कुछ इस तरह। श्री रामचरितमानस अर्थात मानस मन में श्री रामचरित में की सम्यक स्थापना। श्री रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण और मानस जी का अंतिम शब्द है मानव, अर्थात यह श्री रामचरितमानस मानव मात्र के लिए है। मानव मात्र चाहे वह किसी भी वर्ण या संप्रदाय का हो, अगर वह मानस का अनुगमन करता है तो उसका कल्याण होकर ही रहेगा। ऐसा सुंदर भगवान श्री राम का चरित्र है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मानस की चौपाइयाँ सामान्य नहीं है, ये साक्षात वेद की रचनाएं हैं। श्री रामचरितमानस भगवान भोलेनाथ का हृदय है। भोले बाबा ने जगत का कल्याण करने के लिए अपने हृदय में छिपे राम प्रेम को ही रामचरितमानस के रूप में प्रकट कर दिया। रचि महेश निज मानस राखा, अर्थात भोले बाबा ने इसको हृदय में रखा था। इसी कारण से इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस पड़ा। भोले बाबा ने सुंदर समय पाकर पार्वती जी के सन्मुख इस ग्रंथ को प्रकट किया। श्री राम जय राम पाई सुषमो शिवासन भाषा, अर्थात अतः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कोई नवीन रचना नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल भोलेनाथ के द्वारा रचित ग्रंथ का प्रकाशन कर रहा हूँ। जैसे जब हम कोई ग्रंथ लिखते हैं तो ग्रंथ लिखने के पश्चात हम उसका विमोचन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि संवत 1631 गरम कथा हरिपद धरी सीसा, अर्थात गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने यहाँ संवत जो लिखा है वो वस्तुतः श्री रामचरितमानस के लेखन की तिथि नहीं है, बल्कि यह उस महान ग्रंथ के प्रकाशन की तिथि है। संवत 1632 चैत्र मास नवमी तिथि को, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था, उसी दिन श्री धाम अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का प्रकाशन किया। श्री राम जय राम। नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि इस सुंदर ग्रंथ की रचना तो भोलेनाथ ने किया, मैंने तो केवल इस ग्रंथ का प्रकाशन किया। श्री रामचरितमानस के 7 सोपान हैं। पहले सोपान का नाम है बालकांड। इसमें भगवान के अवतार की चर्चा है। भगवान का अवतार कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है, किन कारणों से भगवान का अवतार होता है, यह सभी चर्चाएं बालकांड में है। अतः बालकांड को हम अवतार कांड भी कह सकते हैं। दूसरे कांड का नाम अयोध्या कांड है। यह व्यवहार का कांड है। हमारा व्यवहार अपनों के प्रति कैसा है, इसका ज्ञान हमें अयोध्या कांड में होता है। भाई से कैसा व्यवहार हो, पिता पुत्र का कैसा व्यवहार हो, पति पत्नी का कैसा व्यवहार, इन सभी चर्चा अयोध्या कांड में है। अतः अयोध्या कांड व्यवहार कांड भी हम लोग उसे कह सकते हैं। तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड। यह उद्धार का कांड है। इसमें भगवान ने दिखाया कि जीव का उद्धार कैसे करते हैं। इस कांड में भगवान ने शबरी का उद्धार किया, सुतीक्षण जी को सुंदर गति दी, सर्वभंग जी को मुक्ति प्रदान की, जटायु जी को अपने धाम का अधिकारी बनाया। अतः अरण्य कांड हमें यह शिक्षा देता है कि हम कैसा आचरण करें तो भगवान हमारा उद्धार करेंगे। श्री राम जय राम। चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड। यह परिवार कांड है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव परिवार की आसक्ति में पड़कर राम काज भूल जाते हैं, इसलिए भगवान को स्वयं कहना पड़ता है कि सुग्रीव सुधि
परिस्थिति में उलझकर राम काज को ला बैठते हैं, तब भगवान समय का बाण चलाते हैं, जिससे हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है और हम पुनः भगवान की शरण में जाना ही पड़ता है। चौथे कांड का नाम है पांचवें कांड का नाम है सुंदर कांड। यह परोपकार का कांड है। श्री राम जय राम पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाए खगराया। अर्थात छठे कांड का नाम जो है वो है लंका कांड। इसको हम लोग संहार का कांड कहते हैं। सातवां है और सबसे अंत में उत्तराकांड। ये सब विचार कांड है। यदि आपको सुंदर सुंदर विचार खोजने हैं तो आप उत्तराकांड की शरण में जाएं। तो ये जो 7 कांड हैं हमको बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। हमारे जीवन में आने वाले सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज से लगभग 7 दिनों तक हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। मंगलाचरण। आइए अब हम अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके मानस के पेट को खोलने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। वो स्वामी जी ने 7 श्लोकों में ही क्यों मंगलाचरण किया, इस पर संतों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। पहला, श्री रामचरितमानस में 7 कांड है, अतः गोस्वामी जी ने एक एक कांड के निमित्त एक एक श्लोक की रचना की। अथवा दूसरा, मानव संगीत में 7 स्वर होते हैं। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाइयों की ये विशेषता है कि उनको संगीत के 7 स्वर में से किसी भी स्वर में गाया जा सकता है। इसलिए भी गोस्वामी जी ने 7 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। तीसरा, इस धरती में 7 द्वीप और 7 समुद्र है। गोस्वामी जी को पता था कि उनके नायक श्री राम 7 द्वीपों और 7 समुद्रों के अधिपति होंगे। अतः इस रहस्य को प्रकट करने के लिए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अथवा सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं और हम किसी भी दिन से मानस की चौपाइयों का पाठ आरंभ कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने इस 7 श्लोकों में मंगलाचरण को अभिव्यक्त किया। तेरा नाम यमो नास्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम श्लोक में वाणी और विनायक को प्रणाम करते हैं। वर्णानामर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती और गणेश जी की वंदना करता हूँ। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज प्रथम पूज्य तो गणेश जी है, फिर आपने सर्वप्रथम वाणी की वंदना क्यों की? गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य है, किंतु गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, इसका ज्ञान हमें सरस्वती माता ने ही करवाया। अतः जिसके द्वारा हमें ये ज्ञान हुआ कि गणेश जी प्रथम पूज्य है, उनको सर्वप्रथम प्रणाम और उनको ही सर्वप्रथम पूजना चाहिए। गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम वाणी और विनायक की वंदना की, क्योंकि दोनों ही मंगल के कर्ता हैं। श्री राम जय जय राम। आगे की कथा हम लोग आगे यानी कि पूरे 2-3 दिन में या 7 दिन में हम लोग आगे कथा समाप्त कर देंगे। श्री राम जय जय राम।